हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली आज हम एलएनसीटी का रिव्यू लेकर आए हुए हैं एग्जैक्टली कई लोगों की डिमांड पर। एलएनसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या एलएनसीटी कॉलेजेस के बारे में बात करने से पहले तमाम चीजों को जानना पड़ेगा और इसके तमाम डिपार्टमेंट और कॉलेजेस को भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक आप इनको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एलएनसीटी कॉलेजेस के बारे में जब भी बात करेंगे थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी का हम समझते हैं। चलिए, क्रोनोलॉजी से मतलब मेरा ये है कि यहां पर एलएनसीटी की जब भी बात होती है तो यहां 1 2 3 4 नहीं, कई सारे कॉलेजेस आते हैं या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, यू कैन से दैट, और उन सब का नाम है एक एलएनसीटी। यहां पर जो एलएनसीटी है लक्ष्मी नारायण कॉलेज, राइट, इसको लक्ष्मी नारायण, और एक और है जेएनसीटी, जय नारायण के नाम से फुल फॉर्म अगर आप इसकी बात करोगे। सो एलएनसीटी जो है 1994, व्हाई आई एम सेइंग 1994, हर कॉलेज जब भी एस्टेब्लिश होता है या जब भी ओपन होता है तो किस साल में ओपन हुआ उसको हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है किस कॉलेज की क्या डिमांड है। अगर मान लीजिए कल कॉलेज खुलता है या इस साल 2023 में कॉलेज खुलता है तो क्या वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी क्या वो उस लेवल की प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं। जी हाँ, तो इसलिए हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। साइंस, राइट, एक ही जगह पर ये तीनों कॉलेजेस हैं, राइट। कहां पर है ये तीनों की तीनों? अगर आप कॉलेजेस देखेंगे रायसेन रोड पर हैं। अगर आप जब जाते हैं पटेल नगर के आगे, सो नेहरू नगर के आगे, पटेल नगर के आगे, राइट, सो उसके आगे आपको ये मिलेंगे। ओरिएंटल के बाद एलएनसीटी। तीनों कॉलेज एक ही जगह पर हैं। साइंस 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था और एक्सीलेंस 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर से समझना है कि कौन से कॉलेजेस की यहां पर बात हो रही है, साइंस और एक्सीलेंस। जब हमें सीटें लेनी होती हैं, बढ़ानी होती है, तो जाहिर सी बात है हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है, हमें फैकल्टी दिखाना पड़ती है, हमें वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाना पड़ती हैं और उस पर कहीं ना कहीं फिर हमें कॉलेजेस की मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर ये 3 कॉलेजेस हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर इन दोनों कॉलेजेस में नहीं होगी। इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई कंपनी जब आती है तो वो ये कहती है कि मुझे 25 साल पुराना कॉलेजेस होना चाहिए। मैं यहां पर मेरा क्राइटेरिया है कि हम 25 साल से पुराने कम कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, 30 साल से पुराने कम कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। ये कई कंपनीज की, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आप उनकी इंटरनल पॉलिसी में पढ़िएगा। तो वहां पर जाहिर सी बात है अगर ये कॉलेजेस है ये एलिजिबल होगा बट ये दोनों एलिजिबल नहीं होंगे तो एक इंपैक्ट तो आपको वो पड़ता ही है, राइट। कोई भी चीज, कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोलती ये वाला बच्चा अच्छा है वो वाला अच्छा होता है। तो कॉलेजेस के साइड से आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ना ही बताया जाएगा। वो यही चाहेंगे कि आप सारी चीज़ों को, सारे ही कॉलेजेस को, सबको ही सेम बोले। तो ये चीज़ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चों का रिव्यू है वो तीनों कॉलेजेस को लेकर भी अलग है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब अगर हम बात करें और दूसरे डिपार्टमेंट की तो यहां पर एलएनसीटी एमबीए भी है, एमसीए भी है, राइट। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें, इवन फार्मेसी करना चाहें तो फार्मेसी का भी डिपार्टमेंट है जो कि पीसीआई अप्रूव्ड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। हर साल ये कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलता है। अगर आपका पास ये अप्रूवल नहीं हो तो आप फार्मेसी करने के बाद भी आप एक कहीं ना कहीं सर्टिफाइड केमिस्ट नहीं बन पाओगे या मेडिकल स्टोर नहीं खोल पाओगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाओगे। तो वो फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएगी। एमबीए की अगर हम बात करें, एमबीए फैसिलिटीज भी यहां पर है, लेकिन अगेन भोपाल में एमबीए की लिस्ट की अगर हम बात करें तो ठीक है आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो कि एमबीए मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो पर्सनली मैं बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि एमबीए के लिए भी इनके कोई बच्चों का कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि जिसकी वजह से मैं यहां पर बोलूं, और ना ही बच्चों का कोई ऐसा खासा रिव्यू है। एमसीए तो एमसीए अगेन यहां पर भी आप जाओगे तो आप जाके कॉलेजेस से खुद ही बार्गिंग भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, तमाम चीजें कर सकते हो, क्या फैसिलिटी देंगे क्या नहीं देंगे। एमसीए भी कहीं पर भी, एमपी में तो है ही नहीं ऐसा कॉलेजेस एमसीए का वैसे भी अच्छा। फार्मेसी में फिर भी आप चूज कर सकते हो। फार्मेसी में जाहिर सी बात है इससे ऊपर भी कई कॉलेजेस आते हैं, फिर भी आप एक डिसेंट इसको चूज कर सकते हैं। एलएनसीटी इंदौर कैंपस, इंदौर में भी एक एलएनसीटी है, मेक श्योर दिस थिंग। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी एलएनसीटी की बात होती है, जो बच्चों का एक
सबसे अच्छा फीडबैक रहता है वो 1994 की सीएस ब्रांच का, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे बोल रहे होते कि यस दिस इज द ब्रांच वेयर आई विल गेट द प्लेसमेंट, हाँ मुझे ये लेना है। लेकिन अगर इसी कॉलेजेस की हम बात करें और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर सिविल यहां मिल जाए तो मजा आ जाए, मैकेनिकल मिल जाए तो यहां मजा आ जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो मजा आ जाए, जी हाँ, इसके लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे। और ये हमारा स्टूडेंट खबरी एश्योर में भी ये सारी ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट खबरी एश्योर जिसमें कई सारे बच्चों से, हजारों बच्चों से रिव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है एग्जैक्टली कॉलेजेस के बारे में। और यहां पर स्टूडेंट खबरी एश्योर में कॉलेजेस की रैंक के हिसाब से नहीं, कॉलेजेस को उसकी रैंक के हिसाब से नहीं मैनेज करते हैं, हम करते हैं उसको ब्रांच के हिसाब से, राइट। किसी भी कॉलेजेस को हम उसका ब्रांड नहीं, ब्रांच के हिसाब से रैंकिंग देखते हैं। तो चलिए कुछ और जबलपुर में भी है। अगर हम बात करें तो यहां पर आप जबलपुर में करना चाहें तो जबलपुर में भी एलएनसीटी का कॉलेज मिल जाएगा। और भोपाल में एलएनसीटी एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि जेके रोड पर है। अब अगेन यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भोपाल में हमने 3 कॉलेजेस देखे, एलएनसीटी, राइट, एलएनसीटी एक्सीलेंस, एलएनसीटी साइंस, 3 कॉलेज देखे। उसके बाद एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में जिसका एफिलिएशन आरजीपीवी से नहीं है, खुद से ही है। यूनिवर्सिटी मतलब ऑटोनॉमस, खुद ही पेपर बना रही है, खुद ही एग्जाम बना रही है। आरजीपीवी की जैसे क्या होता है कि जब हम किसी के अधीन आते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है, उसके जैसे एकेटीयू है, राइट। कई यूनिवर्सिटी एकेटीयू से अलग हुई थी यूपी के। कई लोग बोलते हैं कि एकेटीयू का सिलेबस पुराना है, सही नहीं है। इसी तरीके से आरजीपीवी का जो सिलेबस है काफी मायने में अच्छा है। जब मेडिकेप्स अलग हुआ, राइट, पहले आरजीपीवी से था, मेडिकेप्स अलग हुआ, तो लगातार ये देखा गया कि मेडिकेप्स की जो यहां ग्रोथ थी वो यहां पर आई है, ग्राफ गिरा है। सो यूनिवर्सिटी में आज क्योंकि यूनिवर्सिटी पे सेशन नहीं है, कॉलेजेस के ऊपर है, तो यूनिवर्सिटी सब कुछ अपने ही लेवल पर कर रही होती है, देख रही होती है, और यहां पर आपको एडमिशन भी किसी भी रैंक पर इजीली मिल जाता है। सो यहां पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। जेएनसीटी इनका एक और ग्रुप है, जेएनसीटी जय नारायण के नाम से, जो कि ये भी अलग है, राइट। अगर लांबा खेड़ा शायद करोद के आगे है, ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहां जा रहे हो तो ये भी हम भाई साहब रिकमेंड नहीं करेंगे आपको एडमिशन लेने के लिए। आप अपनी इच्छा पे जाइए, नहीं जाइए, बट हम जैसे कि हमने बताया यहां पर मिलेगी ट्रू नॉलेज, ट्रुथ आपको यहां पर जानने को मिलेगा और सही नॉलेज आपको दी जाएगी। अगेन हमने सारी चीजें देख ली, अब आगे चलते हैं, राइट। सो किसको हम कौन सी ब्रांचेस को रिकमेंड कर सकते हैं? आप जाइए एलएनसीटी सीएस कोर ब्रांच 1994, आप लिख सकते हैं एलएनसीटी, राइट, साइंस का सीएस, नो इश्यूज। और अगर हम यहां पर ले सकते हैं एलएनसीटी एक्सीलेंस का सीएसबी। बट इन सब की एक क्राइटेरिया, जैसे आपकी 4 लाख प्लस रैंक है, 4.5 लाख प्लस रैंक है, आप एक्सीलेंस की कौन ले सकते हो। इसकी ये 2 लाख प्लस है तो आप ले सकते हो साइंस ले लीजिए, राइट। एक अगर इसकी 1 लाख प्लस है तो आप ये ले लीजिए। इस तरीके से आपको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा रैंक है, ये नहीं मिल रही है, तो आप यहां पर एलएनसीटी 1994 की सीएस रिलेटेड भी देख सकते हो, राइट। जैसे कि वहां पर आपको पता है एआई है, डाटा है, साइबर, इन ब्रांचेस को भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। सो ये हमारा एक रिकमेंड है जिसको हम यहां पर रिकमेंड करेंगे। फीस की बात करते हैं, एलएनसीटी की फीस क्या है? जैसे मैंने बताया यहां पर 3 कॉलेजेस हैं, राइट। सो सबकी फीस भी अलग अलग है, थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं। लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, इसी कॉलेजेस को हम मेन के नाम से बोलते हैं। 1994 के नाम से एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ ताकि एक क्लियरिटी रहे, राइट, इसके नाम से। अब जब आप कॉलेजेस से पूछे तो लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ पूछिएगा, मेन सेकंड थर्ड मत करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, कोई भी बच्चा, माँ अपने बच्चे को नहीं जाएगी कि भाई ये अच्छा बोल रहा है। सो अगेन, बट रियलिटी आपको जानना बहुत जरूरी है। सो यहां पर जैसे हमने बताया, राइट, यहां पर आप अगर देखेंगे 60,000 करीब फीस है, 59,700 पर सेमेस्टर, इंटू 2 कर दीजिए, मतलब 60,000 इंटू 2 कितना हुआ? 1,20,000 रुपया। उसमें अगर आप कुछ दूसरी फीस, मिसलेनियस चार्जेस डाल दें, या बस फीस अगर मान लीजिए लेते हैं, तो हॉस्टल ले रहे हैं तो बस फीस देना ही नहीं है, राइट। सो ये फीस होगी आपकी 59,700 इंटू 2, तो मतलब 1,20,000 लगभग आपकी फीस लगेगी। ये पर ईयर की है, हाँ, क्योंकि जो फीस दी गई है ये सेमेस्टर वाइज है। अगर हम बात करते हैं साइंस की, राइट,
तो यहां पर साइंस की फीस थोड़ी कम पे एज कंपेयर टू दिस, लेकिन ज्यादा यहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि 2,000 रुपया मात्र यहां पर कम है। 2 दूनी 4,000 रुपए एनुअली इसकी फीस कम है, राइट। सो आप इसी को प्रेफरेंस देंगे। तीसरा जरूर एक्सीलेंस की फीस यहां पर काफी कम दी गई है, राइट, जो कि 43,000 इंटू 2 आप कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो 90,000 से भी कम में आपका यहां पर एडमिशन हो जाता है। फिर बाकी फैसिलिटी जो आप लेंगे वो अलग है, राइट। अगर आप बस लेना चाहें, दूसरी चीजें लेना चाहें तो वो देख लीजिएगा। ये फीस स्ट्रक्चर है उन कॉलेजेस का। यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, जय नारायण की बात करें, JNCT की, तो यहां पर निगोशिएशन वगैरह चल जाता है। आप जाके कॉलेज से डायरेक्टली बात कर सकते हैं तमाम चीजें, बट वो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो आई वोंट रिकमेंड दिस कॉलेजेस। ना ही मैं अपना पर्सनली आपको बोलूंगा आपको वहां जाना है। चलिए, एश्योर हमने बता ही दिया। एश्योर जो हम रैंकिंग है कि निकालते हैं कॉलेजेस की, कई बच्चों द्वारा रिव्यू लेके, वो हमने बता दिया कि आप कौन कौन सी ब्रांच हमारी तरफ से ठीक है, हरी झंडी है, आप ले सकते हैं, राइट। वो मैंने ब्रांचेस बता दिए जो बच्चों ने फीडबैक सही दिया है, रिव्यू सही दिया है। चलिए, अब अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपको हॉस्टल मिल जाएगी इसके अंदर ही, राइट। कॉलेजेस में, भोपाल में अगर आप चाहते हैं तो यहां पर 2 हॉस्टल हैं और एक और है जिनका एसोसिएशन है बाहर की तरफ। बच्चे ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर भी कॉलेजेस की तरह से कहीं ना कहीं रिकमेंड कर दिया जाता है और फैसिलिटी सारी मिल जाया करती है। तो 2-3 हॉस्टल हैं, 2 इंडोर हैं, एक बाहर है। और इसमें भी अगर हम मेस फूड की बात करें तो मिला जुला एक रिस्पॉन्स मिला है। बट यस, कई लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट 1 साल तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए, थोड़ा सा एक एंजॉय, जो हॉस्टल की लाइफ होती है, एंजॉयमेंट होता है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, सो प्लेसमेंट भाई साहब, देखो काफी कुछ सर्च करने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम छानते रह जाओगे, मतलब ढूंढते रह जाओगे, जो तुम्हें नहीं मिल पाएंगी। प्लेसमेंट भी वही एक चीज है। प्लेसमेंट नो डाउट आपको यहाँ पर CS का मिलेगा, नो डाउट आपको यहाँ पर पुराना जो दिखा रहा होगा, क्योंकि IT भी थी उस टाइम पे, तो IT का दिखा रहा होगा, EC का दिखा रहा होगा। लेकिन जब हम सर्च करते हैं अगर सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो ये चीजें हमें कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसके प्लेसमेंट के नाम पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही होती है। सारी वेबसाइट भी आप खंगाल पाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। सो अगेन, जिस ब्रांच में देख रहे हो, ले रहे हो, वहाँ का आप प्लेसमेंट देखिएगा, राइट। और कई बार एक और चीज़ से आपको अवेयर होना पड़ेगा, जब कॉलेजेस प्लेसमेंट की बात करता है तो कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, रैंक में, जिसकी आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब 70 लाख का प्लेसमेंट हुआ, कितने लोगों का? 1 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का। अगर यहां पर 70 लाख का पैकेज हुआ है तो एक और कॉलेज है जो 85 लाख का क्लेम करता है, लेकिन वो आज से 10 साल पहले प्लेसमेंट हुआ था और वो कई साल तक 85 बताते चले आए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यहां पर आपको मिल जाएगा। कॉलेज नहीं, ब्रांच CS कोर की 1995 की। अगर आप कोई भी और दूसरा जहन में ला रहे हैं प्राइवेट में, तो आप बिल्कुल यहां पर चले जाइए। किन कॉलेजेस से इसकी टक्कर है? अगर आप किसी भी प्राइवेट की बात करें, देखिए HGS ITS से नहीं हो सकती, नो डाउट जबरदस्त कॉलेजेस है। DAVB से नहीं हो सकती, नो डाउट जबरदस्त कॉलेजेस है, राइट, इसकी सीएस। लेकिन अगर प्राइवेट में हम बात करें, कोई भी कॉलेजेस आप लेंगे, आप कहेंगे मेडिकेप्स, नहीं आप इसको चूज कर लीजिए। आप कहेंगे एक्रोपोलिस, में कहूंगा नहीं इसी को चूज करिए। आप कहेंगे ओरिएंटल, में कहूंगा नहीं आप इसी को चूज करिए। सो आपको यह समझना है कि कॉलेजेस को चूज करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा, कॉलेजेस को चूज करने का नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। LNCT मतलब वाओ, प्लेसमेंट डन, ब्रांच को चूज करने को बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि यहां पर इसी कॉलेजेस की एक ब्रांच अगर मेरी रैंकिंग में नंबर 1 पर है, तो वहीं पर इसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच अगर मैं बोलूं कि भाई सिविल क्या है, टॉप 100 में भी नहीं है। ये आपको समझना है और इसी के थ्रू आपको पूरी एक रैंकिंग सिस्टम भी समझना है। तो चलिए, काफी वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। अगर हम इसकी भी बात करें, राइट, टोटल इंटैक्ट की बात करें, कौन कौन सी यहां पर ब्रांचेस है, वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा तो जल्दी से हमें चलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, राइट, यहां पर आपको मशीन लर्निंग भी मिल जाएगा और साइबर सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। इन तीनों ही ब्रांचेस का अभी तक प्लेसमेंट नहीं निकला है और नो डाउट इन ब्रांचेस में स्कोप है,
ऐसा मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप बात करोगे एआई की, आईओटी की, साइबर सिक्योरिटी की, क्लाउड टेक्नोलॉजी की, बिजनेस सिस्टम की, राइट, मशीन लर्निंग की, डाटा साइंस की, सो ये सारी ऐसी ब्रांचेस हैं कि इनका कहीं ना कहीं स्कोप हो रहा है और ये जरूरत को देखते हुए ही इजाद की गई है, बनाई गई हैं। और इस दौड़ में कहीं ना कहीं कॉलेजेस भी रेस में है, और यही एक रीजन था कि यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग भी नहीं हो पाना। आज निर्देश आया है कि अब होगी, राइट। रीजन साफ था, बहुत सारे कॉलेजेस ने एआई ब्रांच ली, सीसी ने साइबर बढ़ाई, ये बढ़ाई, वो बढ़ाई, और उनको टाइमली मान्यता नहीं मिल पाई, और जिसके बाद वो डिले होती गई और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। सो प्लेसमेंट चूंकि अभी तक इसका एक भी 4th ईयर में नहीं हुआ है, 3rd ईयर तक है, बट रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं आप फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि इन ब्रांचेस का स्कोप तो है। आप आजकल इंटरनेट है, सीखने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें हैं, लोग घर में बैठ के सीख रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ सीख सकते हैं, राइट। कॉलेजेस के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेटर होगा जब इसका 4th ईयर निकलेगा, उसके बाद जो प्लेसमेंट होगा तब हम इसके बारे में थोड़ा सा बेटर बोल पाएंगे। और बच्चों का भी अभी मिला जुला एक कहीं ना कहीं रिव्यू है, चूंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि मैं भी बचूंगा चीजों को बताने से। सिविल भी यहां पर मिल जाएगी, हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। इलेक्ट्रिकल नहीं है रिकमेंडेड, बच्चों ने बिल्कुल इसको डिनाई किया हुआ है। बाकी ये ब्रांचेस भी अभी नई है, तो आप देखिएगा, राइट। मैकेनिकल भी है यहां पर। टोटल इंटेक्ट अगर हम बात करें तो 30 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल की, ट्रिपल ई की, राइट। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच होती है, और ये जो होती है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये नहीं होती, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है। 30 सीटें, लेकिन आप देखोगे तो कई बार ये 30 सीटें भी नहीं भर पाता, ये पर्टिकुलर कॉलेजेस मेन होने के बावजूद नहीं भर पाती है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 2006 की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग हमने यहाँ पर देखा, ईसी देखा, कंप्यूटर साइंस देखा हमने यहाँ पर, राइट। ये सारी ब्रांचेस भी हमने यहाँ पर देख लेंगे। और साइंस में अगर बात करें, एक्सीलेंस, ये साइंस था हमारा, सॉरी ये साइंस था। साइंस में 3 ब्रांचेस हमें मिल जाएंगी, 2 ब्रांचेस, राइट। एक तो कोर सीएस है ही, और साथ ही साथ 2 और ब्रांचेस मिल जाएंगी सीएस की, अगर आप यहां से भी करना चाहते हैं तो साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सीलेंस में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी पर्टिकुलर 3 ब्रांचेस है, 2 यहां पर सीएस से रिलेटेड और एक कोर सीएस, राइट। सभी को पता है कि सीएस का एक बूम चल रहा है, क्रेज चल रहा है, और दैट्स द रीजन कई कॉलेजेस अपनी दूसरी ब्रांचेस को भी सिलेंडर करके सीएस की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। कट ऑफ की बात करें तो 2023 का हमने कट ऑफ यहां पर डाला, 2022 का कट ऑफ डाला था, ये 23 का कट ऑफ है, राइट। और यहां पर 22 का भी हमने कट ऑफ डाला हुआ है, तो आप इसको जल्दी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, राइट। आपने देखा होगा कि कई ब्रांचेस यहां पर, अगर हम 23 की बात भी करें, इवन अगर हम 22 में भी देखेंगे, तो कई ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको 10-10 लाख की रैंक पर गया हुआ है, राइट। सो ये 2022 का है। जैसे हमने बताया कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तो भाई 0 नंबर भी होंगे ना तुम्हारे, 0 नंबर, 0 इन द सेंस 12th के बेसिस पे भी चले जाओगे, जेडब्ल्यू में कोई नंबर भी नहीं होंगे, तो ये वाली ब्रांचेस भी आपको मिल जाएंगी। अब डिसीजन आपका है, कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। हमारी रैंकिंग में क्या था, बच्चों का एक फीडबैक क्या था, वो भी हमने आपको बता दिया है। किस कॉलेजेस में आपको जाना है, किस कॉलेजेस में नहीं जाना है, ये भी आप देख लो, और किस कॉलेजेस के बारे में और जानना है ये भी आप नीचे कमेंट कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और कुछ पूछना है तो जाओ इंस्टाग्राम पर ROTHRJELISH। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.